दोस्तों, आपका MBK जॉब रिसर्च में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास जो है उसको पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। देखिए, ये है सो कुछ इस प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता का कुछ मुख्य बिंदु है, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। फिर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है सो ऑब्जेक्टिव बनती है, सभी को इस वीडियो में कवर की जाएगी। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या जो भी एग्ज़ाम आती है सभी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सभी के लिए है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि भीमबेटका वे रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। इसका जो उत्तर होगा विंध्य रेंज की। अगला है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। भीमबेटका जो है वह गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। इसका सही जवाब है कालीबंगा। अगला है किस नौपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका होगा बुर्ज होम से। अगला है पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल सावधान में से कौन से तत्व जो है वह कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। ये युगल सावधान। अगला है लोथल, दामदाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। तो इसका सही जवाब है दामाबाद। अगला है लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल जो है मध्य पाषाण कालीन नहीं है। तो ये है गणेश्वर। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका लोथल। अगला है लोथल नगर किस नदी के उप नदी के किनारे पर बसा था। तो ये है साबरमती। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था। ये हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। ये थी अभी यानी अपठित है, ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगला लघु पाषाण का क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब है पत्थर के औजार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आते हैं नेक्स्ट जो इसका मुख्य बिंदु है हड़प्पाकालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका है सतलज। हड़प्पा है मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका लोथल ही होगा। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी। सिंचाई की नहरें। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे शहरी थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात के कच्छ का रण स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थानों जैसे ये धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो तथा हड़प्पा में किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। ये होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित था। तो ये है धौलावीरा। अगला है युगल सावधान। फारस के मोहरे बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए। यह होगा उत्तम किस्म के जौ। अगला है चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम तथा दामाबाद में से कौन सा स्थल जो है वह नौपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़। अगला है मोहनजोदड़ो से ग्रेट, ये सम्मिलित करना है। तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात था। हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। कालीबंगा जो जुड़ा हुआ है हल्के चिन्ह से लोथल पतन, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो वे थी ग्रेट ग्रैनरी। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ये है पशुपति की पूजा करते थे। अगला है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। यह शिलालेख का है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये होगा म्यूजियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है अब जो इससे ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकती है सभी को इसमें कवर किया जाएगा और सभी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोग इसे स्किप नहीं करेंगे, ज़रूर है पूरा से पूरा लास्ट तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है।
तो इसका जो सही जवाब होगा वे ए नंबर होगा, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल होगा। इसके बारे में है सो आप पढ़ सकते हैं कि इसे वीडियो को रोक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में। जैसे एक पढ़ के बतला देता हूँ कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है सो पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण है सो पाषाणयुगीन संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है। अगला है किस सो काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पुराने पाए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, पूरा पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सो गलियाँ कैसे थी? तो ये होगा ए नंबर, यानी चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ए नंबर जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में सही जवाब नहीं है, क्योंकि इसका होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है सो, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो ठीक है, तो ये दोनों का खंडहर एक किनारे तो होगा नहीं, इसलिए अलग अलग आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ऐसा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा वह होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अगला 8 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी अज्ञात है। ठीक है, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका सी नंबर आंसर होगा, यानी मृतकों का टीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा है सो भवन कौन सा है? तो इसका होगा बी नंबर, ये से धान्यागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी नृत्य करती हुई बालिका की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, वे होगा, इसका आंसर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि लोथल नामक स्थान पर ये सो निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी ये सो जहाजी मालघाट था? तो इसका ए नंबर आंसर होगा सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसका आंसर होगा डी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? इसका होगा आंसर बी, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसो धातु हड़प्पन ऐसो सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इसका आंसर होगा डी नंबर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये सोरतोगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका होगा आंसर सी। ठीक है, अफगानिस्तान। तो देखिए ये थी उस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण है जो बिंदु पहले बतला दिया गया था, फिर उसके बाद मैंने जितना भी इससे रिलेटेड जो भी बन सकता था ऑब्जेक्टिव सभी को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है होगा ये नेक्स्ट चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता जो है उसका कुछ मुख्य बिंदु है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर 4 जाने माने हैं वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता था? ठीक है, तो यह है ब्राह्मण। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? ये महाभारत का है। भारतीय संगीत का है आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला है किस नदी में वैदिक है युग की है प्राचीनतम है संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद में जौ, गेहूँ, चावल तथा तंबाकू में से किस
फसल का ज्ञान है सो वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ये सो तंबाकू का। अगला है मानव जाति की सबसे पुराना है सो साहित्यिक है सो विरासत कौन सी है? इसका होगा ये आंसर ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? यह सो 4 वर्ण में। निचेकता और सो यम के बीच सो सुप्रसिद्ध सो संवाद किस सो उपनिषद में इस निम्नलिखित है या उल्लिखित है? तो ये होगा कंठोपनिषद में। अगला है आयुर्वेद, यजुर्वेद और गंधर्व वेद तथा सो शिल्प वेद में से कौन जो है उपवेद के अंतर्गत नहीं मिलता है, सॉरी नहीं गिना जाता है? ये होगा यजुर्वेद। अगला है क्या ये वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका होगा सही जवाब संस्कृत। अगला है कौन सा वेद जो है धार्मिक है सो अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? यह है सो हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगी सबको इसमें कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वैदिक है सो आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इसका सही जवाब होगा बी, दूध और इसके सो उत्पाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है सो अन्न सो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो इसका होगा आंसर ए, जौ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सो प्रयोग पहले किया गया था? इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किन 3 वेदों के संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सो अर्थ आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही सो अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर होगा ए, ब्रह्मचार्य सो गृहस्थ और ये वानप्रस्थ सो संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सो या आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे हैं क्योंकि? उसका आंसर होगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे हैं रथों का प्रयोग किया। ठीक है, अगला है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था किस पे? ये होगा आंसर सी, व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य ये पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि करता है, ठीक है, होता है कि? इसका सही जवाब होगा डी, यानी ये सब विचारू जो है वो सही है। यानी इसका देखिए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अगला है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ा गया था। अगला है पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायों से होती थी। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यों को एक जाति ढाने वाला पहला यूरोपियन कौन सा था? कहने वाला। तो इसका सही जवाब होगा मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आर्यन जनजाति के प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? इसका आंसर होगा सी, यानी सप्त सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा है जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? इसका जो सही जवाब होगा 1 नंबर आंसर होगा समिति। अगला है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, एतरय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे ए कहते थे बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये यजुर्वेद से लिया गया है, सॉरी ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, सॉरी ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, वो उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इसका कुछ क्वेश्चन और है
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? इसका आंसर होगा डी नंबर मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ऐसो विदुषी ने वाद विवाद में अजय ऐसो याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका आंसर होगा डी यानी गार्गी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ऐसो भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को ऐसो विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो इसका आंसर होगा सी ये सो गंधर्व विवाह। ठीक है, तो अब है सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर किया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।